मुनि अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान के संदर्भ में कहते हैं, कृतार्थो अनेन ज्ञानेन इत्येवं गलित धीहि कृति पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् नास्ते यथा सुखम। इस ज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर गलित हो गई है बुद्धि जिसकी, ऐसा कृतकार्य पुरुष देखता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ भी सुखपूर्वक रहता है। एक ही चैतन्य आत्मा इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। इस चेतना से सर्वप्रथम बुद्धि उत्पन्न हुई। इस बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ तथा इस अहंकार के कारण जीव ने अपने को उस चैतन्य आत्मा से भिन्न अनुभव किया। यही अज्ञान उसका पाप बन गया। बाइबल में ऐसी कथा आती है कि आदम ने बुद्धि का फल खाया, जिससे उसे स्वर्ग के बगीचे ईडन से नीचे गिरा दिया गया। यही उसका मूल पाप था। यह बुद्धि उस विराट आत्मा की एक छोटी सी किरण है। आत्मा तो महासागर है, तो बुद्धि चम्मच जैसी है। बुद्धि छोटा पैमाना है, छोटा तराजू है, जो दुनिया के छोटे मोटे कार्य के लिए पर्याप्त है, किंतु उससे उस विराट चेतना को नहीं नापा जा सकता। मनुष्य इस बुद्धि से परमात्मा को नापना चाहता है, इसीलिए चूक जाता है। बुद्धि तर्क वितर्क, सोच विचार, प्रश्न उत्तर, चिंतन मनन, निर्णय कर सकती है। अच्छे बुरे, अशुभ शुभ का भेद कर सकती है। वह गणित जैसा कार्य करती है, किंतु इससे विराट नहीं जाना जा सकता, इससे समग्र को नहीं जाना जा सकता। अस्तित्व अखंड है, अविभाज्य है, अनंत है। उसे बुद्धि से जानना असंभव है। चेतना बुद्धि से पार है। जो कार्य बुद्धि से नहीं होते वे चेतना से ही होते हैं। उच्च कोटि का समस्त ज्ञान बुद्धि से नहीं, चेतना से सीधा उतरा है, अतः उसे अपौरुषेय कहा जाता है। उच्च कोटि की वैज्ञानिक उपलब्धियां, गणित, आयुर्वेद, उच्च कोटि का साहित्य, अध्यात्म, वेद, पुराण इत्यादि सीधी चेतना से ही तो आए हैं। यह बुद्धि का कार्य नहीं है। इसलिए सामान्य ज्ञान के लिए बुद्धि पर्याप्त है, किंतु आत्मज्ञान में इस क्षुद्र बुद्धि का स्थान वह विराट चेतना ले लेती है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो आत्मज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर लेता है, उसकी बुद्धि गलित हो जाती है। वह क्षुद्र से विराट बन जाता है। उसके संपूर्ण कार्यों का एवं विधि विधान का ज्ञान हो जाता है, जिससे वह इस क्षुद्र संसार में विमोहित न होकर स्वाभाविक रूप से अनिवार्य कर्मों को करता हुआ संसार के प्रति साक्षी भाव से रहकर सुखपूर्वक रहता है। वह चिंता एवं वासना से मुक्त हो जाता है। जीवन संयुक्त है, किंतु बुद्धि के कारण ही उसे भिन्नता दिखाई देती है। बुद्धि गलित होने पर सब संयुक्त दिखाई देता है। यही सत्य है, यही ज्ञान है। जहां बुद्धि की सीमा समाप्त होती है, वहीं चेतना का अनुभव होता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, शून्या दृष्टिर विथा चेष्टा विफलानि इंद्रियाणि च न स्पृहा न विरक्तिर वा क्षीण संसार सागरे। जिसका संसार सागर क्षीण हो गया है, ऐसे पुरुष में न तृष्णा है न विरक्ति है। उसकी दृष्टि शून्य हो गई है, चेष्टा व्यर्थ हो गई है और इंद्रियां विफल हो गई हैं। बुद्धि का अनुभव क्षुद्र का ही अनुभव है। उसका अनुभव संसार तक ही सीमित है, किंतु चेतना का अनुभव विराट का अनुभव है। वह क्षुद्र से ऊपर विराट को ही देखता है, समग्र को एक साथ देखता है।
जिससे उसका क्षुद्र संसार जो छोटे सागर के समान है वो क्षीण हो जाता है। जिसने महासागर को देख लिया वह छोटे मोटे तालाबों से कैसे प्रभावित हो सकता है। जिसने पूरे हाथी को देख लिया वह अंधों की भांति उसके अलग अलग अंगों को हाथी कैसे कह सकता है। अंधा ही ऐसा कहता है। ऐसे समग्र के दृष्टा आत्मज्ञानी को संसार में न तृष्णा होती है न विरक्ति। उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है अथवा पूर्ण हो जाती है। शून्य दृष्टि में ही पूर्ण का आभास छिपा है। ऐसे ज्ञानी चेष्टा रहित हो जाते हैं। जिसे सब कुछ मिल गया फिर चेष्टा किसकी। उसकी इंद्रियां भी विफल हो जाती हैं, क्योंकि अब विषयों के प्रति आकर्षण ही समाप्त हो गया। परम आनंद मिल जाने से क्षुद्र के क्षणिक सुख अपने आप छूट जाते हैं। कस्में खा खा कर उन्हें छुड़ाना नहीं पड़ता। अष्टावक्र आगे कहते हैं, न जागरती न निद्राती, नोन्मीलती न मीलती, अहो परम दशा क्वापि वर्तते मुक्त चेतसा। वह न जागता है न मरता है, न पलक खोलता है न पलक बंद करता है। अहो, मुक्त चेतस की कैसी परम उत्कृष्ट दशा होती है। मुक्त चेतना वाला व्यक्ति उस विराट का अनुभव कर लेता है, जिससे उसके समस्त सांसारिक कर्म जो वासना, तृष्णा, इच्छा, राग, द्वेष, अहंकार, तृप्ति आदि के लिए किए जाते हैं छूट जाते हैं। वह सभी कर्मों का साक्षी मात्र रह जाता है। ऐसा व्यक्ति न जागता है, न सोता है, न पलक खोलता है, न बंद करता है। अर्थात ये क्रियाएं शारीरिक हैं जो स्वभाव से अपने आप होती हैं। ज्ञानी आत्मावत होने से वह इन्हें करता नहीं, वह इन सब से दूर खड़ा होकर देखता मात्र है। ये शरीर के गुण धर्मों से हो रहे हैं। आत्मा इन सब का दृष्टा है। ज्ञान की यही परम दशा है। चेतना की 4 दशाएं हैं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय। जागृति में अहंकार, कर्ता भाव होता है। स्वप्न में यह क्षीण हो जाता है। सुषुप्ति में इनका अभाव हो जाता है। चौथी, तुरीय अवस्था में व्यक्ति मिट जाता है, परमात्मा ही रह जाता है। यह सूत्र इसी परम दशा का है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, सर्वत्र दृश्यते स्वस्था, सर्वत्र विमलाशय, समस्त वासना मुक्तो, मुक्तः सर्वत्र राजते। मुक्त पुरुष सर्वत्र स्वस्थ, सर्वत्र विमल आशय वाला दिखाई देता है और सब वासनाओं से रहित सर्वत्र सुशोभित होता है। अज्ञानी अनेक प्रकार के द्वंद्वों में जीता है, जिससे वह कभी स्वस्थ शांत नहीं हो सकता। किंतु ज्ञानी हर्ष, विषाद, सुख, दुख इत्यादि द्वंद्वों से पार हो जाने से सदा स्वस्थ, शांत एवं विमल आशय वाला हो जाता है। वह सभी वासनाओं से रहित हो जाता है। वासनाग्रस्त व्यक्ति संकीर्ण घेरे में ही सोचता है। उसकी दृष्टि, वृत्तियां, कार्य इत्यादि उसी संकीर्ण घेरे में ही होते हैं। वह दूसरों के हितों की परवाह न कर अपने ही हितों के इर्द गिर्द सोचता तथा कार्य करता है, जिससे वह क्षुद्राशय वाला ही होता है। ज्ञानी वासनाओं से रहित हो जाने से ही विमलाशय वाला होता है। वही वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाला होता है। ऐसा व्यक्ति ही सर्वत्र सुशोभित होता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गृह्णन् वदन् व्रजन् ईहिता निहितैर्मुक्तो मुक्त एव महाशयः। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ, हित और अहित से मुक्त महाशय निश्चय ही जीवन मुक्त है। इस सूत्र में अष्टावक्र जीवन मुक्ति के लक्षण बतलाते हुए कहते हैं कि जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है वह जीवन मुक्त है। ऐसा व्यक्ति वासनाओं, कामनाओं से ऊपर उठ गया है,
सभी द्वंद्वों के पार हो गया है। अतः वह हित और अहित इन दोनों से मुक्त है। ऐसा व्यक्ति सभी स्वाभाविक कार्यों को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह कर्तापन से मुक्त हो गया है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, न निंदति न च स्तौति न हृष्यति न कुप्यति न ददाति न गृह्णाति मुक्तः सर्वत्र नीरसः। मुक्त पुरुष सर्वत्र रस रहित है। वह न निंदा करता है, न स्तुति करता है, न हर्षित होता है, न क्रुद्ध होता है, न देता है न लेता है। परमात्मा सभी रसों का रस है, पूर्ण आनंद है। जिसे वह आनंद मिल गया उसे संसार के सभी रस फीके ज्ञात होते हैं। अतः आत्मज्ञानी रस रहित हो जाता है। परमात्मा से जो तृप्त हो गया उसे संसार में तृप्ति की आकांक्षा नहीं रहती। यदि संसार में सुख होता, यदि इनमें तृप्ति मिल जाती, यदि इसमें आनंद होता, तो मनुष्य परमात्मा को खोजता ही नहीं। फिर धर्म का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, व्यर्थ की बकवास मात्र रह जाती। इस परम तृप्ति की खोज ही तो धर्म है। धर्म उस चेतना को उपलब्ध होने का विज्ञान है। संन्यास एवं वैराग्य उसका आरंभ है तथा जीवन मुक्ति उसका अंत है। इस स्थिति में पहुंचा हुआ ज्ञानी दृष्टा हो जाता है, भक्त डूब जाता है। दोनों की एक ही स्थिति हो जाती है। अष्टावक्र का मार्ग दृष्टा का है। सूफियों ने भी साधना को 4 चरणों में विभक्त किया है। पहला शरीयत, जिसमें विधि विधान, तौर तरीका, नियम, संयम, उपाय हैं। दूसरा तरीफत, जिसमें अहंकार विसर्जित हो जाता है, साधना समाप्त हो जाती है, मैं खो जाता है। तीसरे चरण मारिफत में परमात्मा की झलक मिलती है, किंतु द्वैत बना रहता है। चौथे चरण हकीकत में अद्वैत की अनुभूति होती है, केवल ब्रह्म सत्य ही रह जाता है। यही मंजिल है, यही जीवन मुक्ति है। ऐसा व्यक्ति सर्वत्र उस एक की ही अनुभूति करता है, जिससे वह न निंदा करता है, न स्तुति, न हर्षित होता है, न क्रुद्ध होता है, न ग्रहण करता है, न त्याग करता है। स्वभाव से अपने आप जो होता है वही कर लेता है। आग्रह किसी में नहीं होता। मिल जाए तो ले लेता है, न मिलने पर इच्छा नहीं करता। वासना एवं अहंकार वश कोई कार्य नहीं करता। वासना एवं अहंकार रहित व्यक्ति ही जीवन मुक्त है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, सानुरागाम स्त्रियम दृष्ट्वा मृत्युम वा समुपस्थितम अविवल मना स्वस्थो मुक्त एव महाशया। प्रीतियुक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर जो महाशय अविचल मना और स्वस्थ रहता है, वह निश्चय ही मुक्त है। यह मन ही बंधन का कारण है। मन में 2 ही वृत्तियां मुख्य हैं, जिससे वह कभी शांत नहीं होता। यह है राग और भय। जीवन में राग है, उसमें आकर्षण है। विषयों में राग है, जिनमें काम सबसे शक्तिशाली है। काम से जीवन मिला है। वासना, कामना, सृजन की ऊर्जा ही काम है। यह सृष्टि काम का ही तो विस्तार है, इसलिए मनुष्य इसकी ओर आकर्षित होता है। दूसरा है मृत्यु का भय। मनुष्य की जीवेष्णा प्रबल है। वह सब कुछ सहन करके भी जीना चाहता है। वह मृत्यु से सर्वाधिक भयभीत रहता है। मृत्यु का भय भी राग एवं वासना के कारण है। जिसने संसार को पूरा भोगा नहीं, अतृप्त है, उसी को मृत्यु का भय सर्वाधिक होता है। यदि राग एवं वासना छूट गई तो वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। अतः आसक्ति और भय एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। शरीर में जीने वाले के लिए काम वासना ही मुख्य आकर्षण है, किंतु यह काम वासना शरीर की नहीं, मन की वृत्ति है। शरीर यंत्र मात्र है, जो मन के आदेश अनुसार सक्रिय
एवं निष्क्रिय होता है। अतः केवल शरीर को रोक देने से वासना मुक्त नहीं हो सकता व्यक्ति। वासना का त्याग मन से होने पर ही वह इससे मुक्त हो सकता है। इसी प्रकार भय से मुक्ति भी मन से ही लेनी है, तभी मुक्ति होगी। अष्टावक्र यही कहते हैं कि प्रीति युक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर भी जिस महाशय ज्ञानी का मन अविचल और स्वस्थ रहता है, उसका शरीर तो क्या, मन भी अविचल रहता है तथा उसमें भी विकार उत्पन्न नहीं होते। उसी को मुक्त कहना चाहिए। केवल शरीर से अविचल रहकर भी मन में जिसके दुर्विचार आ गए, जो मृत्यु से भयभीत हो गया, वह मुक्त नहीं है, वासनाग्रस्त ही है। अतः मन का संपूर्ण विकारों से रहित होना ही तो मुक्ति है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, सुखे दुखे नरे नार्याम संपत्सु च विपत्सु च विशेषो नैव धीरस्य सर्वत्र समदर्शिनः। समदर्शी धीर के लिए सुख और दुख में, नर और नारी में, संपत्ति और विपत्ति में कहीं भेद नहीं है। सुख दुख का भेद चाह के कारण है, वासना के कारण है। यदि चाह बदल गई तो दुख सुख में एवं सुख दुख में परिणत हो जाता है। सृष्टि में सुख दुख का विभाजन नहीं है, यह मन की वासना के कारण प्रतीत होता है। इसी प्रकार स्त्री पुरुष की भिन्नता शरीरगत है, आत्मागत उनमें कोई भिन्नता नहीं है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष। मन में वासना से ही स्त्री पुरुष का भेद दिखाई देता है। जब वासना नहीं, चाह नहीं, तो भेद भी समाप्त हो जाता है। दोनों बाहर से भिन्न प्रतीत होते हुए भी भीतर संयुक्त हैं। आत्मा एक ही है। आत्मज्ञानी शरीर को नहीं देखता, सर्वत्र आत्मा को ही देखता है। इसी प्रकार वह संपत्ति और विपत्ति को भी मन का ही प्रक्षेपण मानता है। आत्मज्ञानी समदर्शी होता है, वह इनसे प्रभावित नहीं होता। इसलिए वह अभेद दृष्टि से एक ही आत्मा का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति ही मुक्त है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, न हिंसा नैव कारुण्यम न औद्धत्यम न च दीनता नाश्चर्यम न चैव क्षोभः क्षीण संसारणे नरे। क्षीण हो गया है संसार जिसका, ऐसा मनुष्य, उसमें न हिंसा है न करुणा, न उद्दंडता है न दीनता, न आश्चर्य है न क्षोभ। जिसको आत्मज्ञान हो गया है, जिसने उस परम तत्व को जान लिया, उसका संसार खो गया, उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं रहा। उसने अपने भीतर वासना, मोह, ममता, स्वार्थ आदि के कारण संसार के प्रति जो अच्छे बुरे, हेय उपादेय की दृष्टि बना रखी थी, वह दृष्टि ही बदल गई। वह हिंसा, करुणा, उद्दंडता, विनम्रता, दीनता इत्यादि तभी तक दिखाता है जब तक दो मौजूद हैं। मनुष्य मनुष्य में भिन्नता दिखाई देती है। जब संपूर्ण सृष्टि में उसे एक ही आत्मा दिखाई देती है, तो कौन किसकी हिंसा करेगा, कौन किसके प्रति करुणा दिखाएगा? अपने आप ही लुप्त हो जाते हैं। प्रयास पूर्वक दया, करुणा, अहिंसा करनी नहीं पड़ती, फिर कोई अणुव्रत लेना नहीं पड़ता। ऐसे ज्ञानी को न आश्चर्य होता है न क्षोभ होता है। वह सर्वत्र उपेक्षा भाव से अपने स्वभाव में, अपने विवेक में, स्व अनुशासन से स्वच्छंद जीता है। वह न दूसरों के अनुसार चलता है न विपरीत, वह अपने ही अनुकूल चलता है। ईश्वर भी ऐसा ही है, न दयावान है न करुणावान, न हिंसक है न अहिंसक, न दंड देता है न पुरस्कार देता है। न उसने सृष्टि बनाई न वह चला रहा है, वह अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है। इसलिए परमात्मा न करता है न भोगता। ज्ञानी भी ऐसा ही ईश्वर तुल्य हो जाता है। इस प्रकार
अष्टावक्र गीता का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।